Great morning, students. This is the first video of the lesson 4, The Enemy, written by Peerless Buck. This story is a humanism and kindness of a Japanese doctor. जो एनिमी है द एनिमी रिटन बाय पीरलस बक, ये स्टोरी है ह्यूमनिज्म मानवता एंड काइंडनेस ऑफ ए जापानीज डॉक्टर, जापानी डॉक्टर की मानवता और दयालुता की कहानी है. ही ओवरकेम द फीलिंग्स ऑफ ए नैरो पैट्रियोटिज्म एंड लिसन टू द कॉल ऑफ ड्यूटी एंड ह्यूमनिटी. जो डॉक्टर है जापानीज डॉक्टर है, ही ओवरकेम द फीलिंग्स ऑफ ए नैरो पैट्रियोटिज्म. पैट्रियोटिज्म होता है देशभक्ति. वो संकीर्ण जो देशभक्ति है उसकी फीलिंग्स पर एक काबू पा लेता है. एंड लिसन टू द कॉल ऑफ ड्यूटी, और जो उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसकी आवाज़ को सुनता है. एंड ह्यूमनिटी और मानवता की. सेडाओ इज ए जापानीज डॉक्टर सर्जन. वन डे एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर इज वास्ड अप टू द शोर. वास्ट अप होता है जो लहरों से बहकर किनारे पर, शोर पर, तट पर आ जाता है. वन डे, एक दिन, एक इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर है जो कि वास्ड अप होके शोर के पास आ जाता है. एट दैट टाइम जापान एंड अमेरिका आर एट वॉर. उस समय जब ये लेसन जो स्टोरी सेटअप की गई थी, द एनिमी, जापान एंड अमेरिका का वार चल रहा था. द अमेरिकन सोल्जर इज एन एनिमी. जो अमेरिकन सोल्जर है वो एनिमी है, शत्रु है. येट सेडाओ लिसन्स टू द कॉल ऑफ ड्यूटी एज ए सर्जन. फिर भी सेडाओ जो है, सेडाओ क्या है? जापानीज डॉक्टर है, जापान का डॉक्टर है. जापान और अमेरिका किस में है? दोनों का युद्ध चल रहा था. जो सोल्जर है, इंजर्ड पर्सन, वो अमेरिकन सोल्जर है. फिर भी सेडाओ लिसन्स टू द कॉल ऑफ ड्यूटी एज ए सर्जन. लेकिन फिर भी सेडाओ अपने जो ड्यूटी है उसकी एज ए सर्जन के रूप में उसकी कॉल को, उसकी आवाज़ को सुनता है. ही कांट अलाउ हिम टू डाई. वो अपने आप को अलाउ नहीं कर सकता कि वो मर जाए. ही ऑपरेट्स अपॉन द अमेरिकन सोल्जर एंड सेव्स हिज लाइफ. इसलिए ही ऑपरेट्स अपॉन, वो अमेरिकन सोल्जर का ऑपरेशन करता है और उसकी लाइफ को सेव करता है. इन द एंड ही आल्सो हेल्प द सोल्जर टू एस्केप. और एंड में जो जैपनीज डॉक्टर है, डॉक्टर सेडाओ, उसकी हेल्प करता है सोल्जर की एस्केप, उसको बचाने में. मैन करेक्टर्स ऑफ द स्टोरीज डॉक्टर सेडाओ होकी, ए जैपनीज डॉक्टर, हाना हिज वाइफ, द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर. जो इंजर्ड पर्सन है वो अमेरिकन प्रिजनर है, युद्धबंदी है, युद्ध से भागा हुआ कैदी है. जनरल आर्मी, जनरल ऑफ जापानीज आर्मी. ये 4 करेक्टर्स हैं इसके मेन करेक्टर स्टोरी के. द एनिमी के रिटन बाय पार्लस बक. द स्टोरी सेट इन जापान ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार. जो स्टोरी सेटअप की गई है उन दौरान की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वार चला हुआ था और उसमें अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था. जो डॉक्टर है वो जापान से बिलोंग करता है और जो सोल्जर है, इंजर्ड पर्सन, वो अमेरिका से है. ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वास्ट एश्योर नियर ए जापानीज डॉक्टर्स हाउस. जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो अमेरिकन सोल्जर है, इंजर्ड पर्सन है, इज वास्ट, वो लहरों से बहकर आ गया है, समुद्र से, एश्योर नियर ए जापानीज डॉक्टर्स हाउस, जापानी डॉक्टर का घर है उसके नज़दीक, तट है, उस किनारे पर आ जाता है. द स्टोरी डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमनिटी. ये जो स्टोरी है ये ह्यूमनिटी पर बेस्ड है. एंड हाउ कंपैशन ट्रांसेंड्स मीन्स गो बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ नेशनलिटी. ये जो कहानी है ये ह्यूमनिटी पर कंसेप्ट है इसका. और कंपैशन, वो सहानुभूति, सिंपैथी दिखाई गई है जो कि राष्ट्रीयता से भी ऊपर है, जो देश की जो बाउंड्रीज हैं उनसे भी बढ़कर है. ह्यूमनिटी, ह्यूमनिज्म, मानवता, तो उसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है. सेडाओ फाइंड्स एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर वास्ट एश्योर नियर हिज हाउस. डॉक्टर सेडाओ होकी है जो मेन कैरेक्टर है इसमें, जापानीज डॉक्टर है, वो फाइंड्स पाता है अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को, युद्ध का बंदी है, वास्ट जो कि बह कर आ गया है, नियर हिज हाउस, उसके घर के नज़दीक, एश्योर, तट पर. ऑन ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स, जो मानवता का जो धरातल पर, मतलब जैसे जो ह्यूमन बींग होने के नाते, ही डिसाइड्स टू ऑपरेट ऑन द इंजर्ड मैन. वो डिसाइड करता है, डॉक्टर, ही स्टैंड फॉर जापानीज डॉक्टर सेडाओ होकी, डिसाइड्स करता है टू ऑपरेट ऑन द इंजर्ड मैन. हिज वाइफ हेल्प्स हिम. द सर्वेंट्स कम टू नो अबाउट द अमेरिकन एंड लीव द हाउस. जो सर्वेंट्स हैं सेडाओ होकी के घर पर रहने वाले जो सर्वेंट्स हैं, जब वो ये जानते हैं कि ये सोल्जर जो है, इंजर्ड पर्सन, अमेरिकन है, तो वो घर को छोड़कर चले जाते हैं. सेडाओ रिमेन स्टडी फास्ट मीन्स फेथफुल एंड लॉयल इन हिज रिजॉल्व टू not hand over the prisoner to the authorities till he is well enough. सेडाओ remains steadfast means faithful and loyal है. वैसे डॉक्टर सेडाओ अपने देश के प्रति लॉयल भी है, फेथफुल भी है, लेकिन अपने
ड्यूटीफुल भी है वो एज ए सर्जन के रूप में, इसलिए वो नोट हैंड ओवर द प्रिजनर से युद्ध के बंदी को, अमेरिकन सोल्जर को हैंड ओवर नहीं करता अथॉरिटीज़ को, मतलब कि जो आर्मी के कमांडर हैं उनको सौंपता नहीं जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। ए मैसेंजर कम्स विद ए मैसेज फ्रॉम द जनरल, एक मैसेंजर आता संदेशवाहक के मैसेज लेके जनरल से। हाना आजूम, एजूम होता है मान लेती है, हाना पहले ही ये मान लेती है द सर्वेंट्स हैव रिवील्ड देयर सीक्रेट टू द जनरल एंड सी फेंट। हाना जो डॉक्टर सैडाओ की वाइफ है वो सोचती है कि जो सर्वेंट्स घर छोड़कर चले गए थे उन्होंने रिवील्ड मीन से पर्दा उठा दिया, देयर सीक्रेट उनकी रहस्य से, मतलब कि उन्होंने छुपा कर गुप्त रूप से जो अमेरिकन सोल्जर है उसका इलाज किया था और वो उन्होंने सर्वेंट्स ने जनरल को बता दिया, इसलिए वो फेंट्स बेहोश हो जाती है मैसेंजर को देखकर। सैडाओ रिजॉल्व्स टू गेट रीड ऑफ द प्रिजनर, और सैडाओ जो है प्रिजनर से छुटकारा पाने का रास्ता अपना लेता है। सैडाओ इज कॉल्ड बाय द जनरल टू ऑपरेट ऑन हिम, सैडाओ को बुलाया जाता है जनरल के द्वारा टू ऑपरेट ऑन हिम, उसका ऑपरेशन करने के, मतलब कि जनरल ने जो मैसेंजर भेजा है वो ये मैसेज देने के लिए भेजा है कि वो जनरल जैसे बूढ़ा जनरल है उसका ऑपरेशन करना है इसलिए। लेकिन जो हाना है वो समझती है कि सर्वेंट्स ने जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है, इसलिए वो फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। सैडाओ टेल्स हिम अबाउट द प्रिजनर, सैडाओ ने उसे उस प्रिजनर के बारे में बताया। द जनरल एश्योर हिम, एश्योर्स विश्वास दिलाया उसे जनरल ने दैट कि ही वुड गेट रीड ऑफ द प्रिजनर बट ही फॉरगेट्स, कि वह प्रिजनर से छुटकारा दिलाएगा बट ही फॉरगेट्स, लेकिन वह भूल जाता है। सैडाओ हेल्प्स द प्रिजनर टू एस्केप आफ्टर ही हैड रीगेन्ड हिज हेल्थ, सैडाओ हेल्प करता है प्रिजनर की टू एस्केप, उसे बचकर भागने में, आफ्टर ही हैड रीगेन्ड हिज हेल्थ, कब, जब वो उसकी हेल्थ दोबारा से ठीक होने के बावजूद भी। एंड दस प्रूव दैट, और ये प्रूव होता है कि ह्यूमैनिटी इज अबव हैट्रेड, जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन बींग्स है, जो मानवता है, ह्यूमैनिटेरियन है, वो किससे ऊपर है, हैट्रेड घृणा से भी। एंड नैरो डिस्टिंक्शंस ऑफ रेस कलर एंड नेशनैलिटी, जो मानवता है, जो ह्यूमन बींग्स है, जो मतलब जो नेचुरल जो बिहेवियर है इंसान का अपने फ़र्ज के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, वो सबसे ऊपर है। जैसे कि जापानीज डॉक्टर सैडाओ ने, क्योंकि वो एक सर्जन था और सर्जन का मीन्स होता है टू ऑपरेट द इंजर्ड पर्सन और अपने पेशेंट की लाइफ को सेव करना, इसलिए उसने ह्यूमन बींग्स होने के नाते उस घृणा को भी, क्योंकि जो उसके देश जापान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था तो उस सब के ऊपर क्या है, ह्यूमैनिटी है, हैट्रेड से भी, रेस जाति के आधार पर, रंग के आधार पर और राष्ट्रीयता के आधार पर जो भिन्नताएं हैं उन सब से ऊपर क्या है, ह्यूमैनिटी है। ये प्रूव किया है इस कहानी ने, द एनिमी, जिसमें डॉक्टर सैडाओ होकी ने अपनी ड्यूटी को प्रेफरेंस दी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, यू शुड राइट द समरी इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।